भारत इस वक्त दुनिया का एआई हब बनने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट चल रही है, जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक और टेक एक्सपर्ट्स जुटे हुए हैं। लेकिन इसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नाम ने भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी है। नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। वही गलगोटिया जिसके विज्ञापन आपने हर जगह देखे होंगे। लेकिन आज इस यूनिवर्सिटी के ऊपर आरोप लगा है कि इसके पवेलियन में कोई बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि गलगोटिया को एआई समिट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या वो रोबोडॉग वाकई यूनिवर्सिटी ने बनाया था या चीन से मंगाया गया एक खिलौना था? और सबसे बड़ी बात, क्या कोई यूनिवर्सिटी थर्मोकोल से बना हुआ ड्रोन भी इंटरनेशनल समिट पे शोकेस कर सकती है? तो आज इस वीडियो में हम गलगोटिया के एआई कांड की परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे, किस तरह के उस पर आरोप लग रहे हैं। अपनी राय जरूर रखिएगा, लेकिन फिर से एक बार समझने की इसको कोशिश करेंगे। दरअसल पूरा वाकया, पूरा मामला ये दिल्ली में चल रहा है, देश की राजधानी में एआई समिट एक्सपो। ठीक है, अब एक रोबोटिक डॉग जिसका नाम दिखाया गया ओरियन, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से इसको अपने प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया गया था। अपना आविष्कार बताया गया, अपनी इन्वेंशन बताई गई। ये कहा गया कि भाई ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरा एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 350 करोड़ के निवेश से एक एआई इकोसिस्टम तैयार किया है यूनिवर्सिटी ने, ऐसा दावा किया गया। और वहां पर इसकी इजाद हुई है, इसका आविष्कार हुआ है। नाम है इसका ओरियन। 2-3 लाख जब ये पोल खुली, जब सारी चीजें सामने आई, 2-3 लाख कीमत बताई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, चूंकि कहा गया कि भाई तो चाइना का डॉग है। बाद में जब खुलासा हुआ, जब ये चीजें सामने आई, तो सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल करने लगे। लोग कहने लगे कि भाई ये तो चीन का बना हुआ है। कहा गया कि यूनिट्री रोबोटिक्स कंपनी है चीन की, ये उसका एक मॉडल है यूनिट्री गो 2। और जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं वो भी खूब छीछा लेदर करने लगे। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग शुरू हो गई। अब फिर जब ये सब कुछ हुआ तो वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ताओं को कहा, भैया नमस्ते नमस्ते, बहुत हुआ, अब आप इस एआई समिट एक्सपो से प्लीज चले जाइए। हमने आपको आमंत्रण दिया था, अब हम आपको कह रहे हैं जाने के लिए। जब पूरा बवाल हुआ, पूरी चीजें सामने आई, तो फिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से भी चीजें सामने। हाँ, एक चीज और बता दूं इससे पहले, प्रोफेसर नेहा सिंह गलगोटिया यूनिवर्सिटी के हैं, क्योंकि जब ये पेश किया गया था इस पूरे एक्सपो में, तो ये नेहा सिंह से मीडिया आई, भाई मुखातिब हुई कि क्या शानदार चीज आपने बवाल बना दिया है। नेहा सिंह जी से पूछा कि ये क्या है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है, हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाया गया है। अब लेकिन मैं आगे बात करूंगा कि सफाई क्या आई है, क्या कुछ कहा गया और किस तरह से सारा ठीक रहा। नेहा सिंह के ऊपर, प्रोफेसर के ऊपर फोड़ दिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि भाई नेहा सिंह को मालूम नहीं था और ये हमारा से नहीं है, ये हमारी तरफ से कही गई बात नहीं है, कि मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से कही गई बात नहीं है कि ये हमने बनाया है। ये नेहा सिंह, प्रोफेसर ने ऐसा कहा है। नेहा सिंह को पहले सुनाएंगे आपको। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज़ और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है, जो हमने नहीं किया। वो प्रोजेक्ट जिस काम के लिए आया था, बच्चों के इनोवेशन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, यहाँ सिर्फ वो प्रोजेक्शन के लिए था, वो चला गया। आपने सर इतनी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। देश का नाम गलगोटिया ने बहुत रोशन किया है। लेकिन साथ ही साथ जैसा आपने सुना भी, हम एक चीज़ और बता दें कि प्रेस रिलीज जारी की। अच्छा, प्रेस रिलीज का जल्दी से एक बार जिक्र कर लेते हैं, जो प्रेस रिलीज जारी की गई। जी, तो ये है वो प्रेस रिलीज जिसमें लिखा गया 18 फरवरी आज की तारीख दी गई। लोकेशन ग्रेटर नोएडा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर में ये यूनिवर्सिटी है। वी एट गलगोटिया यूनिवर्सिटी विश टू अपोलोजाइज प्रोफ्यूजली फॉर द कंफ्यूजन क्रिएटेड एट द रीसेंट एआई समिट। यानी कि उनका कहना है कि कंफ्यूजन जो क्रिएट की गई है, कंफ्यूजन क्रिएट की गई है। ठीक है, वन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, नाम नहीं लिया है, मतलब हमारी ही एक प्रतिनिधि की तरफ से, मैनिंग द पवेलियन, वो संभाल रही थी वहां पे, वॉज इल इन्फॉर्म। शी वॉज, मतलब वो इल इन्फॉर्म्ड थी। भाई ये तो आपकी गलती है, आपकी कमी है, आपने ऐसे इल इन्फॉर्म प्रोफेसर को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। अब सारा मलबा उन पर डाल रहे हैं। She was not aware of the technical origins of the product and in the enthusiasm of being on camera, मतलब कैमरे के सामने जोश में आने के लिए पूरी तरह से वो जानकार नहीं थी। उन्होंने ये सब बात कह दी। गेव फैक्चुअली इनकरेक्ट, यानी कि उन्होंने जो भी जानकारी दी वो फैक्चुअली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी। इवन दो शी वॉज
नॉट ऑथराइज टू स्पीक टू द प्रेस, यानी कि वो तो अधिकृत थी ही नहीं प्रेस के सामने, यानी कि आपने बताया नहीं, एक तो आपको लग रहा है कि अनअवेयर्ड हैं, ऐसे प्रोफेसर को भेजा, क्या आपने ये उनको नहीं समझाया था, क्या वो इतनी समझदार नहीं है? प्रोफेसर आप बता रहे हैं, आपने यूनिवर्सिटी में रखा, बाकायदा उनकी पढ़ाई लिखाई देखी होगी, उनको देखा होगा किस तरह से पढ़ाती हैं, आपको ये नहीं पता कि भाई उन टीचर को अगर आपने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है तो क्या वो अधिकृत नहीं है मीडिया से बात करने के लिए? खैर, अब ये कह रहे हैं कि मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है। अच्छा, जल्दी से लास्ट पैरा जो लिखा है, वी रिक्वेस्ट योर काइंड अंडरस्टैंडिंग एज देयर वाज एन इंस्टीट्यूशनल इंटेंट टू मिसरिप्रेजेंट दिस इनोवेशन। गलगोटिया यूनिवर्सिटी रिमेन्स फर्मली कमिटेड टू एकेडमिक इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रेस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर वर्क। ये खैर अपनी तारीफ करते हुए, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजर्स सेंटिमेंट वी हैव वेकेटेड द प्रेमिसेस, यानी कि भाई उनके सेंटिमेंट को समझते हुए जो ऑर्गेनाइजर हैं एआई समिट के, हमने ये प्रेमिसेस यानी कि ये जो था पूरा मेला एआई का, इसको खाली कर दिया है। मीडिया कांटेक्ट डॉक्टर एनके गौर, रजिस्ट्रार गलगोटिया यूनिवर्सिटी। अब ये चीज इनकी सफाई यहां पर सामने आई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं आखिर में, क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं है इस मीडिया रिलीज और प्रेस रिलीज को जारी करने के साथ ही? क्या इतिश्री कर ली, काम खत्म हो गया उनका? उस प्रोफेसर के ऊपर सारी जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी। अब आप सोचिए, उस प्रोफेसर के ऊपर जो जिम्मेदारी अगर डाली है, उन पर क्या बीता होगा, कहाँ चूक हुई है, कहाँ गलती हुई है। और ऑर्गेनाइजर्स को भी ध्यान देना चाहिए था कि जो भी चीज वहां प्रेजेंट की जा रही है उसको क्यों क्रॉस चेक नहीं किया गया। इस पूरे विवाद की जड़ है एक रोबोटिक डॉग। समिट के पहले दिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर एक चमकदार शानदार रोबोडॉग दिखाई दिया, सबको दिखा। दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इन हाउस अपने आप इसको तैयार किया, लेकिन जागरण और नवभारत टाइम्स की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही टेक एक्सपर्ट्स ने इसकी जांच की, पता चला कि यह तो हुबहू चीन के एक मशहूर रोबोटिक ब्रांड जैसा दिख रहा है। जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि अपनी बनें झांकने लगे। विवाद इतना बढ़ा कि आयोजकों ने गलगोटिया को समिट से ही हटा दिया। आज हालत यह हो गई है कि पवेलियन खाली पड़ा है और वहां तैनात कर्मचारी बस इतना कह रहे हैं कि हमें तो मीडिया से इसकी जानकारी मिली है और मीडिया से बात करने की भी हमें इजाजत नहीं है। रोबोडॉग का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि आज तक की एक रिपोर्ट ने आग में घी डालने का काम कर दिया। समिट के दौरान गलगोटिया के स्टॉल पर एक ड्रोन शोकेस किया गया था। पहली नजर में लगा कि यह कोई हाईटेक सर्वेलेंस ड्रोन है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो लोगों की हंसी छूट गई। वो ड्रोन थर्मोकोल से बनाया हुआ था, वही जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे थर्मोकोल के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, थर्मोकोल के टुकड़ों को जोड़कर उसे ड्रोन का अवतार के तौर पर दिखाया गया, उसका आकार बनाया। किसी अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट में जहां दुनिया भर के निवेशक आते हैं, थर्मोकोल का मॉडल दिखाना रिसर्च के नाम पर एक भद्दा मजाक माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या गलगोटिया में इंजीनियरिंग की जगह क्राफ्ट की क्लास चल रही है। बेइज्जती का सिलसिला यही नहीं थमा, यही नहीं रुका। न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने एक सॉकर ड्रोन को भी अपना आविष्कार बताया, लेकिन पड़ताल जब हुई पता चला कि यह ड्रोन दक्षिण कोरिया के कंपनी का इन हाउस प्रोडक्ट है, जिसे गलगोटिया ने अपना लेबल चस्पा कर पेश कर दिया। इसे कॉपीराइट और इथिक्स का उल्लंघन माना जा रहा है। जब यूनिवर्सिटी से आधिकारिक बयान मांगा गया तो उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि उनके प्रतिनिधि प्रेस से बात करने के लिए अधिकृत नहीं थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक जानी मानी यूनिवर्सिटी को यह नहीं पता था कि इंटरनेशनल समिट में कट कॉपी पेस्ट नहीं चलता है, अपना कुछ दिखाना पड़ता है, अपनी पास जो है उसको दर्शाना पड़ता है। जनसत्ता की रिपोर्ट कहती है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इस मामले में माफी तो मांग ली है, लेकिन नुकसान हो चुका है। इस घटना ने भारतीय एजुटेक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के रिसर्च स्टैंडर्ड पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब आप विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च करते हैं तो क्या आपकी लेबोरेटरी में एक असली रोबोट बनाने की क्षमता नहीं है? क्या हम दुनिया को ये दिखाएंगे कि हमारी एआई पावर थर्मोकोल और चाइनीज खिलौनों पर टिकी हुई है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ये एआई कांड उन तमाम संस्थानों के लिए एक सबक है, एक लेसन है, जो रिसर्च से ज़्यादा विज्ञापनों पर भरोसा करते हैं। शिक्षा के नाम पर इस तरह का धोखा न सिर्फ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है, बल्कि देश की साख पर भी धब्बा लग रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ पर भारी जुर्माना लगना चाहिए? वैसे बहुत सारी बातें हैं, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। जो चीज़ अब तक सामने आई हैं वो हमने आपके सामने पेश की है, हर पक्ष और हर पहलू की बात रखी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।